हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। मैं हूं पवन कुमार और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो हम लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में से जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है आप लोग का क्या होता है कि थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर में जाते हैं तो उनके मन में सबसे ज़्यादा यही सवाल होता है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट जो है प्लेसमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। और टफ कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो ये चीज़ को डिस्कशन करने वाले हैं। और एक चीज़ और हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में किस तरह का स्टडी जो हम लोग को करवाया जाता है। ठीक है, जैसे मशीन्स वगैरह हो गया, इसमें हम लोग को क्या स्टडी करना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्या क्या स्टडी हम लोग को करना होता है, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग को जो है फोर्थ सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आप लोग सभी को पता हो टोटल जो आप लोग को 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें से आप लोग को पहला जो सब्जेक्ट है वो आप लोग का क्या है, नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी जो है आप लोग पढ़े होंगे इससे प्रीवियस सेमेस्टर में एक चैप्टर, जबकि इसमें क्या है आप लोग को पूरा एक बुक ही है नेटवर्क थ्योरी का। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी मतलब कहने का मतलब आप लोग पूरा नेटवर्क से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से रिलेटेड जो जितना भी स्टडी जो है आप लोग कीजिएगा वो इसी सब्जेक्ट में कीजिएगा। नेटवर्क का A to Z जो है आप लोग को इसमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या होते हैं, AC नेटवर्क, DC नेटवर्क कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब के बारे में जो आप लोग को स्टडी करना है पूरा इसमें। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो आप लोग का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है वो आप लोग का क्या होता है, पावर सिस्टम 1। ठीक है, पावर सिस्टम 1 यानी पावर सिस्टम पहला। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आप लोग का पावर सिस्टम 2 गो होगा, जिसमें से ये क्या है, पावर सिस्टम आप लोग का क्या है कि 1 है। ठीक है, ये जो आप लोग का क्या, पावर सिस्टम 1 दूसरा सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हम लोग का जो है तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये है आप लोग का तीसरा सब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन 1। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को मशीन से रिलेटेड स्टडी करना है। तो थोड़ी देर में हम लोग अभी डीप में डिस्कशन करने वाले हैं कि सब्जेक्ट्स में जो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो है आप लोग का तीसरा सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आप लोग का क्या है, तो आप लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है यानी चौथा सब्जेक्ट जो आप लोग का है वो आप लोग का क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, कहीं कहीं इस सब्जेक्ट को जो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बोला जाता है। तो ये जो आप लोग का क्या है, चौथा सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो आप लोग का सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, पांचवा सब्जेक्ट कौन सा यानी आप लोग का अंतिम सब्जेक्ट कौन सा, तो आप लोग का क्या पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। जिस तरह आप लोग पढ़े थे बेसिक में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर में, तो यहाँ पर आप लोग का क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो आप लोग को जो है मैंने बता दिया कि कौन कौन से जो है सब्जेक्ट जो आप लोग को इस फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने होते थे। ये जो है आप लोग का टोटल 5 सब्जेक्ट है, जिसमें से हम लोगों ने देखा कौन कौन सा सब्जेक्ट। पहला हम लोग देखे थे नेटवर्क थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क थ्योरी। दूसरा जो आप लोग का है मशीन। तीसरा जो है आप लोग का क्या है, तीसरा जो है पावर सिस्टम है। उसके बाद जो है चौथा जो आप लोग का सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग है। उसके बाद जो है आप लोग का पांचवा जो सब्जेक्ट है वो आप लोग का क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, ये थे हमारे क्या 5 सब्जेक्ट्स। अब हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट्स में जो हम लोग को किससे रिलेटेड जो है स्टडी करना होता है, और जो है कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और जो है हम लोग का कौन सा सब्जेक्ट जो है टफ होता है। तो देखिए सबसे पहला मैं बात करूँ कि नेटवर्क थ्योरी का, तो नेटवर्क थ्योरी जो आप लोग का
एक न्यूमेरिकल पेपर है, ठीक है। एक आप लोग का क्या है कि न्यूमेरिकल पेपर है, इसमें जो आप लोग को टोटली स्टडी करना होता है न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स, आप लोग को नेटवर्क से रिलेटेड जो आप लोग को स्टडी करना होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का नेटवर्क के बारे में जो आप लोग को स्टडी करना होता है, ठीक है। जितने भी आप लोग का फॉल्स जो भी टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं आप लोग का, ठीक है, इसमें आप लोग को जो है स्टडी करना होता है। जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम्स जितने भी हैं, ठीक है, और भी अलग अलग थ्योरम्स वगैरह हैं, वो सबको आपको स्टडी करना होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो होता है क्या आप लोग का एक समझिए कि आप लोग का न्यूमेरिकल पेपर है, कहने का मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा जो है स्टूडेंट्स का टफ सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। इस सब्जेक्ट्स में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है पाला नहीं पड़ता, इस सब्जेक्ट से जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हो जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो रोने भी लगते हैं कि इस सब्जेक्ट्स में जो हम लोग कैसे पास होंगे। इसलिए आप लोग से मैं पहले ही आप लोग को बता दे रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट पे जो आप लोग स्टडी जो है स्टार्टिंग से शुरू कर दीजिएगा, यानी फोकस जो आप लोग स्टार्टिंग से ही कर दीजिएगा, ताकि जो आप लोग को लास्ट में जो एग्जाम के समय जो आप लोग को कोई इशू ना हो। ओके, चलिए, तो ये सब्जेक्ट जो था आप लोग का एक तरह का समझिए कि ये आप लोग का टफ सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका इंपॉर्टेंस, मतलब ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो देखिए ये जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है, आप लोग का किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये चीज़ मैं बता दूं, तो आप लोग का जो है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में जो है नेटवर्क थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर आप यहाँ से डिप्लोमा के बाद जो अगर आप लोग डिग्री कीजिएगा यानी बीटेक कीजिएगा, तो वहाँ पर भी जो आप लोग को नेटवर्क थ्योरम पढ़ना होगा, नेटवर्क थ्योरी पढ़ना होगा, तो उसके लिए भी जो आप लोग का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम लोग बात करें इंटरव्यूज़ वगैरह क्वेश्चंस में, जैसे प्लेसमेंट्स क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में, तो इसमें जो है थोड़ा सा कम क्वेश्चंस जो है नेटवर्क थ्योरी का देखने को मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल होता है, तो बहुत कम पूछा जाता है, बट पूछा जाता है लेकिन बहुत कम। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट जो अब हम लोग का पावर सिस्टम, ठीक है, तो पावर सिस्टम में जो हम लोगों को क्या पढ़ना होता है ये चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो पावर सिस्टम को इस पावर सिस्टम के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग पावर सिस्टम 1 बोल रहे हैं, इसका एक और हम लोग नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पावर जेनरेशन। इस सब्जेक्ट को जो हम लोग जनरेशन सब्जेक्ट के भी नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन सब्जेक्ट बोलते हैं, बिकॉज हम लोग इस सब्जेक्ट में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में ही पूरा स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, किस किस तरह से जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद जो है घर तक कैसे पहुंचाया जाता है, वो सारा चीज़ जो हम लोग पावर सिस्टम में पढ़ते हैं। बट पावर सिस्टम 1 में जो आप लोग का टोटली जो है आप लोग जनरेशन हम लोग पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट किया जाता है, किन किन वे से जनरेट किया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम लोग का जो है थर्मल पावर प्लांट होता है, मतलब कोल से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बिजली से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, डीजल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सारा जो जनरेशन का जो प्रोसेस, अलग अलग जो प्रोसेस है, वो चीज़ को हम लोग को इस सब्जेक्ट में जो है स्टडी करना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का हो गया थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद जो हम लोग का सोलर पावर प्लांट, सोलर से जो हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये चीज़ भी हम लोग को स्टडी करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग को इसमें वाटर से जो है किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसके बारे में स्टडी करना होता है, और भी इससे रिलेटेड जो अलग अलग फैक्टर्स जो है हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग का जो है सब स्टेशन वगैरह के बारे में जो है पावर सिस्टम में स्टडी किया जाता है कि घर तक जो हम लोग का बिजली पहुंचता है, तो बिजली का जो है मतलब किलोवाट वगैरह जो होता है उसके बारे में, उसका मतलब किस तरह से जो डिमांड वगैरह होता है, डिमांड से रिलेटेड भी हम लोग स्टडी इसमें करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का है इलेक्ट्रिकल मशीन 1। तो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 में जो हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो सिंपली जो हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड ही स्टडी करते हैं। तो जनरली अगर हम लोग बात करें मशीन 1 में, तो इलेक्ट्रिकल मशीन कहने का मतलब आप लोग का क्या होता है कि मशीन 1 में सिंपली हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, मोटर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, किसके बारे में, जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, किसके बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में। तो जनरली जो हम लोग इस मशीन में यानी मशीन 1 में जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं क्या, डीसी मशीन के बारे में, यानी डायरेक्ट करंट मशीन के बारे में, जिसमें से हम लोग मेनली पढ़ते हैं मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में और ट्रांसफार्मर के बारे में। यही तीनों चीज़ के बारे में जो हम लोग मशीन 1 में जो हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें जो बहुत सारे कंसेप्ट आप लोग के हैं मशीन का, और मशीन का अगर हम लोग बात करें कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मैं आप लोग को बता दूं ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है आप लोग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोग का ये डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो है माना जाता है, चाहे वो बीटेक किए हो चाहे डिप्लोमा हो,
मशीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है आप लोग का निभाता है। तो इसको भी जो आप लोग बहुत स्टडी जो है अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, मशीन 1 में। क्योंकि मशीन 1 में जो है सबसे ज़्यादा अगर आप लोग का इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह में जो सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम में भी तो मतलब आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस में अगर हम लोग बात करें कॉम्पिटिशन का, तो कॉम्पिटिशन में भी जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग का मशीन से रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बीटेक अगर आप लोग कीजिएगा, तो बीटेक भी जो है आप लोग को इसके लिए जो है स्टडी करना होगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट का, तो पावर सिस्टम का जो है इंपॉर्टेंस है या नहीं, वो चीज़ को भी थोड़ा सा मैं देख लूँ। तो आप लोग जो है कुछ कुछ कंपटीशन वगैरह एग्जाम दीजिएगा, तो पावर सिस्टम 1 से जो है कुछ कुछ जो है आप लोग का क्वेश्चंस जो है बहुत देखने को मिलेगा। तो पावर सिस्टम 1 में जनरेशन वगैरह का जो क्वेश्चन जो आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जनरेशन से रिलेटेड जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आप लोग के आते हैं, तो इसको भी जो है एज ए कॉम्पिटिशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 3 सब्जेक्ट जो आप लोग का 4th सेमेस्टर में जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो है इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोग का है क्या, मशीन। दूसरा जो है आप लोग का पावर सिस्टम। उसके बाद तीसरा जो है आप लोग का नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोग का क्या है, एस्टिमेशन कोस्टिंग। तो एस्टिमेशन कोस्टिंग में जनरली हम लोग पढ़ते हैं वायर्स के बारे में, ठीक है। आप लोग जितना भी वायर सिस्टम, वायरिंग सिस्टम्स वगैरह इसके बारे में, ठीक है, केबल्स वगैरह के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आप लोग का क्या है, डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रिलेटेड जो इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो है लगभग लगभग चीज़ जो आप लोगों को क्लियर हो गया कि 4th सेमेस्टर का जो कौन कौन सा सब्जेक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा सब्जेक्ट टफ होता है, किसका कहाँ पर अपना इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ भी मैंने बता दी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।